टॉपिक चल रहा था मिरर दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में, यानी कि जल प्रतिबिंब और आपका मिरर प्रतिबिंब के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने कल भी आपको कुछ कराए थे क्वेश्चन, किस टाइप के पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आज कुछ कराने वाला हूँ जो आपके कुछ टाइप बच गए हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आज का, नीचे दिए गए अक्षरों का सही जल छवि का चयन करें। तो इसकी जल की छवि बतानी है, जल की छवि क्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए जल में जो छवि बनती है वो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यानी कि इस साइड में आपकी छवि बनती है नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर आप इधर बनाएंगे तो इसकी छवि नीचे बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, नीचे को उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से सबका m है तो m की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, o है तो o की आपकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, t की आकृति आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, h आपका ऐसे ही रहेगा, इसका कोई प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है जल में। ठीक है, अब e है तो e का भी कोई प्रतिबिंब आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें R का, तो R प्रतिबिंब आपका चेंज होगा किस तरीके से, तो इस तरीके से R ये बन जाएगा। ठीक है, अब L है तो L आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, A है तो A आपका इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जल में प्रतिबिंब बना रहे हैं। और N है तो N का प्रतिबिंब आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और D है और D भी आपका जल में कोई प्रतिबिंब इसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये आकृति अगर आप देखेंगे तो कौन से क्वेश्चन में आंसर में बनती है। देखिए अगर आप पहले को देखते हैं ए को, तो यहाँ पर ए चेंज नहीं हुआ है तो ये तो नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बी को, तो बी में बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। ठीक है, बी में यहाँ पर आपका डी है तो ये तो नहीं बनेगी, ये भी आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बचता है तो यहाँ पर बिल्कुल सेम एम, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है, ओ ऐसा ही है, अब बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी अक्षर अगर आपका एम इस तरीके से दिया है तो उसकी आकृति बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी जल में। ठीक है, बिल्कुल नीचे ही बनती है उसकी आकृति उसी की तरह। ठीक है, तो इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बताना है चित्र का वाटर इमेज का चयन करें। तो इसमें वाटर इमेज क्या बनेगी पानी में, वो हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए ये आकृति आपकी दी हुई है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, पानी में जो आकृति बनेगी तो बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, तो पहले तो ये देख लेना यहाँ पर जो दिया है तो पानी की आकृति की यहाँ पर ये ब्लैक है, यहाँ पे ये वाइट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाइट है तो ये देखिए यहाँ पे जो ये आकृति है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम बनेगी इस तरीके से। ये वाली बिल्कुल यहाँ आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये वाली आकृति आपको यहाँ आनी है और ये वाली यहाँ पे आनी है। तो इस प्रकार से अगर आकृति देखते हैं तो पहली आकृति को अगर देखें और दूसरी को तीसरी को देखें। देखिए ये वाली आकृति, पहले इसमें से कुछ आकृति ऐसी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बता दूं सी आकृति तो आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में हमारा कहीं पर भी ब्लैक नहीं है, तो सी वाली तो बनेगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर डी को देखें तो यहाँ पर भी ब्लैक है, यहाँ पर भी ब्लैक है, जबकि हमारे प्रश्न आकृति में कहीं भी ब्लैक नहीं है, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहले कुछ कॉमन चीज़ें देख लें, उसके बाद आंसर करने में हमें आसानी रहती है। ठीक है, अब देखिए बी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है, जबकि हमारा प्रश्न आकृति में कहीं पर भी ब्लैक नहीं है, तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसका नहीं बनेगा। अब आपकी आकृति कौन सी बची, यानी कि ए आकृति बची है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन चीज़ें देख लीजिए, आपको आसानी रहती है समझने के लिए। कॉमन चीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी आपको, ताकि आपको आसान रहे समझने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि छवि को 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमाया जाता है तो इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है, तो परिणामी संरचना कैसी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दर्पण बेस पे इन्होंने इसको रखा है, तो इसकी छवि कैसी बनेगी। और दिए गए चित्र को 90 अंश घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अब देखिए घड़ी इधर घूमती है और इन्होंने इसको इधर घुमाया है। ठीक है, 90 अंश। जब ये यहाँ थी, अगर ये वाली आकृति हमने यहाँ थी तो ये इस आकृति को यहाँ से लेकर के यहाँ ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली आकृति यहाँ आ गई। उसके बाद दर्पण छवि बेस पर रख ली जाती है तो उसकी आकृति क्या बनेगी। देखिए ये वाली आकृति यानी कि जो यहाँ पर है वो आकृति आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब इसको 90 अंश घुमा देंगे तो कौन सी आकृति आपकी बन जाएगी। अब देखिए जब 90 अंश इसको घुमाया जाता है तो आपकी जो आकृति बन जाएगी अब यहाँ से दर्पण में, तो आपकी आकृति ये वाली तो यहाँ आ गई। ठीक है, तो आपकी आकृति ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ये तो सेम हो रही है, तो ये तो बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आकृति सेम है तो ये तो बनेगी नहीं। अब इसको जब 90 यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ था तो ये यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो बिल्कुल इसके सेम आकृति बनेगी। अब इसके सेम आकृति कौन से में है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी सेम आकृति बिल्कुल डी में है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति को किसी आकृति में किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होंगे। ठीक है, देखिए अगर जल में रखा जाता है और दर्पण में रखा जाता है तो किसमें आकृति के मूल समान होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें दर्पण में रखते हैं तो आपकी आकृति इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अगर इस पहली आकृति को दर्पण में रखते हैं तो आपकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो अगर इसको पाँच जल में रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका चेंज हो जाएगा, वो बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो दोनों सेम नहीं होंगे, पहला नहीं होगा। दूसरे को रखेंगे तो आपकी दर्पण में देखिए इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये आकृति। अगर पानी में रखते हैं तो ये आकृति, ये सिरा जो है आपका ऊपर आएगा यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो आकृति जो बनेगी इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से बनेगी तो ये भी सेम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो सी को रखते हैं तो सी का भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके चेंज हो जाएंगे वाटर में। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर डी को देखें तो आपको चाहे जल में रखना चाहे आपको दर्पण में, तो दोनों प्रतिबिंब इसके सेम रहेंगे, क्योंकि ये सारा बिल्कुल आपका एक सा ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि षष्ठभुज को 90 अंश वामार्थ घुमाया जाता है तो पंचभुज को 270 दक्षिणार्थ घुमाया जाता है और त्रिभुज की जल की छवि वाटर इमेज ली जाती है, तो दिए गए चित्र में कौन सा समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन सा समान होगा वाटर इमेज में, क्योंकि दक्षिणावर्त वामार्थ षष्ठभुज को 90 अंश वामार्थ घुमाने पर जो प्राप्त नई आकृति होगी तो कौन सी होगी। अब देखिए षष्ठभुज को जब यहाँ पे, अब हमारा षष्ठभुज बाहर है। ठीक है, जो षष्ठभुज बाहर है यानी कि ये वाली आकृति, अब इसको वामार्थ कितना घुमाया जाता है, बाहर वाली आकृति को 90 अंश घुमाया जाता है। ठीक है, अब 90 अंश जब घुमाएंगे तो ये यहाँ से चलकर आपका यानी कि यहाँ आना चाहिए, ये वाला हिस्सा यानी कि जो 1 नंबर है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए इस सामने। ठीक है, तो जो आकृति बन जाएगी अगर उसको देखेंगे तो 90 अंश घुमाने पर इस प्रकार से बनेगी।
ठीक है, देख लेना यहाँ पर ये आकृति इस प्रकार से बनेगी 90 अंश घुमाने पर। ठीक है, अब पंचभुज जो अंदर दिया है इस वाली आकृति को, ये वाली आकृति जी दी है, इसको 270 पंचभुज जो दिया दक्षिणावर्त घुमाने पर 270 घुमाएंगे दक्षिणावर्त। ठीक है, अब इस वाली आकृति को अगर दक्षिणावर्त मतलब आपको इधर घुमाना है, ठीक है, किधर घुमाना है, इधर घुमाना है। ठीक है, ये तो दक्षिण वामावर्त थी, अब दक्षिणावर्त नीचे की तरफ घुमाना है 270 अंश, अंदर जो आकृति दी हुई है पंचभुज की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आकृति दी हुई है अगर इसको 270 दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो जो आकृति आपकी प्राप्त होगी, अगर उसकी बात करूं तो 270 90 यहाँ पर लाए 90 और यहाँ पर लाए 180 और यहाँ पर लाए, देखिए तो 270 हमें घुमाना था, 180 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 90 और घुमाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा 360 इसको नहीं घुमाना है, तो जो आकृति बनेगी यानी कि ये यहाँ से चला तो यहाँ पे आया पहले, उसके बाद यहाँ से चला तो यहाँ आया, यहाँ से चला यहाँ आया, फिर यानी कि यहाँ पर आपकी आकृति टिकनी चाहिए ये वाली। ठीक है, और ये थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी इस तरीके से। अगर इस आकृति को देखें तो इस प्रकार से आकृति थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, यहाँ पर ये वाली आकृति में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि ये नीचे आएगा सिरा। ठीक है, तो ये हो गया, उस प्रकार से ये आकृति कुछ बनेगी इस प्रकार से। ठीक है, पंचभुज हो गया। अब त्रिभुज की अगर बात करें, त्रिभुज की जल छवि लेने पर, अब त्रिभुज की जो हमें जल छवि लेनी है, अब देखिए त्रिभुज की जल छवि जब लेंगे तो इसकी बिल्कुल सेम बन जाएगी नीचे को इस प्रकार से। ठीक है, अब इस प्रकार से कौन सी आकृति में बनती है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जल छवि बनेगी इसकी। ठीक है, अब देखिए कौन सी आकृति में देखेंगे तो पहली में इस पर की छवि नहीं है जल छवि, तो ये तो नहीं बनेगा, इस चीज़ को आपको देख लेना है। दूसरे में भी नहीं बनेगा, तीसरे में भी जल छवि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर इसको देख लेना आकृति को, तो यहाँ से ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति होगी एक्स वाई की दिशा में पकड़ा जाता है। तो एक्स वाई की दिशा में जब पकड़ा जाता है तो कौन सी इसकी दर्पण आकृति होगी। देखिए यहाँ पर दर्पण में क्या होता है, बिल्कुल बराबर में बननी है, तो ये छवि आपकी यहाँ पर बननी है। ठीक है, ये जो छवि दिया हुआ है वो आपकी यहाँ पर बनेगी इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल बराबर में आनी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये वाली बिल्कुल जहाँ पर दी हुई है और ये आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से इसकी छवि बनेगी कुछ इस टाइप से, बिल्कुल सेम बनेगी। अगर यहाँ पे इस तरीके से आकृति को हम देखें तो ये आकृति केवल देखिए पहली तो नहीं बनेगी, दूसरी तीसरी को देख लेते हैं तो ये भी नहीं बनेगी क्योंकि इसकी आकृति यहाँ पर टेढ़ी दी हुई है और इसकी आकृति इधर दी हुई है, तो इधर भी नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आकृति बतानी है दर्पण की। ठीक है, तो इसकी आकृति भी देखिए, अब मैंने अभी भी बताया था आपको, ये वाला जो आपका दिया हुआ है केवल आपको यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका दर्पण बन जाएगा, ये इस प्रकार से बनेगी बिल्कुल सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले को देखते हैं तो ये तो नहीं बनेगी क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर रहना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें इसको तो ये भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देना है। अगर इस वाली आकृति को देखें तो तीन नीचे घुमा है तो ये भी नहीं बनेगी। बचती कौन सी आकृति है आपकी, डी ऑप्शन बचा है, तो डी ही इसकी आकृति आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन चीज़ें भी आपको समझनी होती हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन कर लेना होता है कुछ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं।
देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। अगर दर्पण में भी देखेंगे तो जैसा हमारे वो सीधे हैं उसी प्रकार से वो जैसे वर्णमाला में है वैसे ही क्या है वो दर्पण में भी दिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ए है तो दर्पण में देखने पर आपका ए ही दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हैं, तो ए है आपका, अगर ए को आप दर्पण में देखेंगे तो ए ही दिखेगा इधर आपका। ठीक है, ए है, एच है, एच का कोई परिवर्तन नहीं होता है, आई है दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एम है इसका भी परिवर्तन नहीं होता है, ओ है ये भी दर्पण में परिवर्तन नहीं होता है, टी है तो ये भी परिवर्तन नहीं होता है, और आपका यू है तो यू भी परिवर्तन नहीं होता है दर्पण में, बी है तो ये भी परिवर्तन नहीं होता है, डब्लू है इसका भी परिवर्तन नहीं होता है दर्पण में, एक्स है और वाई है। ठीक है, अगर टोटल की बात करूं तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 वर्णमाला में ऐसे अक्षर हैं जिनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दर्पण में देखने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो 11 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दर्पण आकृति प्रश्न आकृति है। ठीक है, जो दर्पण की आकृति बनी हुई है तो प्रश्न की आकृति कौन सी होगी। ठीक है, देखिए दर्पण में होता क्या है, बिल्कुल ये वाली आकृति पलट के आपकी, यानी कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ये तो आपका यहीं रहेगा लेकिन ये पलट के आपका इधर आ जाना है बस। ठीक है, जैसे इस प्रकार से है तो इस प्रकार से ये आकृति आपकी कुछ बननी है। ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, बस इस प्रकार से कुछ आकृति ये बननी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए वाली तो बनेगी नहीं क्योंकि ये ऊपर बनी हुई है, यहाँ से देख लेना। अगर देखें इसको तो सेम है, ये भी नहीं बनेगी। ये आकृति आपकी नीचे बन रही है तो जल प्रतिबिंब की आकृति हो सकती थी तो ये भी नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन चीज़ें भी समझकर हमें दर्पण के क्वेश्चन को कर लेना होता है। तो आज टॉपिक ये समाप्त हो गया। दर्पण से रिलेटिव का जो क्वेश्चन थे इसमें मैंने आपको जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर अधिकतर सारे करा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस में कराऊंगा आगे तो उसमें करा दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन बचेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।